अमेरिका वीजा का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। हर महीने करीब 1 लाख वीजा जारी करने की योजना है। खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में हमारी डिमांड उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री की है। कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए। यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और उन्होंने कहा यार ये क्या, ये ना हो कोई ऐसे जहादी या कोई लोग आ जाए। एंड दे वर वेरी मच कंसर्न कि ये कोई मोटिवेटेड बंदा ना आ जाए। फिर वीज़े, फिर शाह महमूद कुरैशी गया, फिर सारा कुछ हुआ, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, फिर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी डियास्पोरा को बुलाया वहाँ दुबई में और उनसे कहा भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ये मुल्क है, इनके अपने इंटरेस्ट है, इनको करने दे जो करते हैं, वरना आपको 1 सेकंड में ये निकाल देंगे। क्या इसमें एजुकेशन का कोई फर्क है, क्या इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं? देखते किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो। नहीं, देखें अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। कि हमारी जो पब्लिक सिंपथीज हैं वो किसके साथ हैं? अमेरिका ने पूरी दुनिया की पब्लिक सिंपथीज अपने खिलाफ करा ली हैं, कोई परवाह नहीं उनको, बिकॉज द स्टैंड व्हाटएवर द स्टैंड, जो भी उनका मौक़िफ़ है। यूएस जैसे जो कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजिली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहां जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा ना इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नजर आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। जाहिर बात है हर कोई कंट्री अपने वहाँ का फायदा सोचेगा और उन्हें वहाँ जहाँ पे भी अपनी कंट्री का फायदा नजर आएगा उन्हीं के साथ डील करेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपसे, क्या वजह है कि इंडियंस को जो है वो कभी हम इसराइल की खबर सुनते हैं कि भाई जो है वहाँ पे 1 लाख वीजा जो है उन्होंने इशू कर दिए हैं या वो कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर आए, कभी अभी यूएस की खबर सुन रहे हैं, क्या इसकी रीजन है? पहली चीज तो ये इसराइल के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को इसराइल के लिए कोई वीजा जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ हमें उन्होंने बुलाया। यूएस के बारे में बताता हूँ, सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं, तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। पाकिस्तान में कंसेप्ट ये बना दिया गया है कि भाई आपने बाहर जाना है, शायद बाहर दरख्तों पे पैसे लगते हैं यूएस में या किसी भी ऐसे कंट्रीज में आप चले जाए, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कंट्रीज में आप जाएंगे आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उससे जो इन्होंने बात किया कि भाई हमने अपना इमेज के इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, ये बहुत मैटर करता है। हमारा इमेज क्या है, और ये इमेज क्या सिर्फ जो बाहर लोग जाते हैं उनसे बनता है, ये हमारे इंटरनल मैटर्स को भी दुनिया देखती है, इंडिया के इंटरनल मैटर को, बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स को लोग देखते हैं कि भाई उनके वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे लीडरशिप है। ये सर ये चीज़ तो देखी जाती है कि मुल्क की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका असर, एक तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का असर जिस तरह किसी के
कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है, इसलिए बड़ा आबादी ज्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आजाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब सफर इकट्ठे स्टार्ट किया। कैसे वो मोर पावरफुल हो गए, कैसे वो मोर डेवलप्ड हो गए, कैसे वो जो उनसे दुनिया में उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई, हमारी नहीं हुई? बेसिकली इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा थी। हमारी गवर्नमेंट में हम एक दूसरे की कास्ट के पीछे पड़ गए, एक दूसरे के पीछे पड़ गए, हमने मजहब के पीछे पड़ गए, हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू किसी कास्ट या किसी रीजन के अलावा। मतलब हालांकि हमारे मीडिया में यही दिखाया जाता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद, ये वो चीजें, ये पता नहीं कोई 80s का 70s के दौर में ऐसा में भी कुछ होता हो। अभी मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इंडिया को यानी अपने कंट्री को पहले प्रेफर करता है। बेसिकली यहाँ पे जितने मुस्लिम्स हैं ना उससे ज्यादा इंडिया में मुस्लिम्स हैं, तो वो लोग जब वहाँ पे रह रहे हैं खुशी से, तो उसका मतलब यही है ना कि उनको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको सेफ्टी वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं ना। दूसरे नंबर पे वो जब लेट्स सपोज यहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वो आगे से 100 लॉजिक्स देते हैं। वो कहते हैं बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुस्लिम नहीं है, चाहे बिजनेस की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, आप इंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, शामी है वो, और इसके अलावा और बहुत से हैं, सिराज है, ये चीजें। तो हमारे यहाँ पे वो पूछ लेते हैं आप बता दें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज को लेके या हिंदूज को लेके मुझे 5, 6, 10 नाम बता दें। हमें तो बिल्कुल एक नाम नहीं याद है, इवन के जो नाम याद होते हैं उनको भी हमने गिराया होता है इतना के मतलब वही बदनाम वाले नाम याद होते हैं, कोई ऐसा कोई रिनाउंड नेम हमें याद नहीं होगा कि कोई इंडियन को हमने इतनी सपोर्ट, हिंदू को मतलब जो बेसिकली हिंदू को, कोई हिंदू हमने इतना ज्यादा कुछ किया हो ऐसा मुझे याद नहीं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बात अथेंटिक किया कि भाई वो अपनी यूनिटी के साथ चलते हैं, नो डाउट उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर है, स्टेबिलिटी है, ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री के जो इमेज है पूरी दुनिया में बेहतर होने का, कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो। अच्छा, एक मिनट यही रुकिएगा सर, ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज लिहाज में आगे है। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई आगे नहीं। आप बताइएगा। क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें, मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर जो है ना वो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। अब आप यही रिसेंटली वर्ल्ड कप देख लें, कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे उन्होंने अपने